आपको एक अहम खबर देंगे, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। MQM लंदन के रहनुमा अमजदुल्लाह को हिरासत में ले लिया गया है। अमजदुल्लाह को कराची प्रेस क्लब से हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह है कि MQM लंदन को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी और इससे कबल MQM के 2 रहनुमाओं को और गिरफ्तार किया गया था। अमजदुल्लाह प्रेस क्लब के अंदर मौजूद थे और कुछ देर पहले हसास इदारों के एहलकारों ने उनको गिरफ्तार किया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, आपको बताने कि अमजदुल्लाह को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि इससे पहले MQM के मजीद 2 अरकान भी हिरासत में ही है रेंजर्स के। आपको बता दें कि कराची में MQM लंदन की अबूरी राब्ता कमेटी के रहनुमा डॉक्टर हसन जफर और कुंवर खालिद को पहले ही रेंजर्स हिरासत में ले चुकी है और अब प्रेस क्लब में मौजूद रहनुमा MQM लंदन अमजदुल्लाह भी हिरासत में है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा अब तक नोमान रफीक से। नोमान, क्या बताएंगे? 4 घंटे बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकी है और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कराची प्रेस क्लब पहुंचे थे तो उसके बाद से अब तक ये कराची प्रेस क्लब के अंदर मौजूद थे। कराची प्रेस क्लब की इंतजामिया इनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती रही कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर प्रेस क्लब का जो तकद्दुस है वो किसी सूरत हम पामाल होने नहीं देंगे। अगर आपने ये हिम्मत नहीं की तो जो जितने भी एहलकार इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं वो अंदर आ सकेंगे। तो उनको ये दरख्वास्त करने के बाद उनको ये कहा गया कि वो प्रेस क्लब खाली कर दें और छोड़ दें। तो एक बड़ी तादाद के अंदर वो सहाफियों के साथ जब गेट के ऊपर वो मीडिया से टॉक करने के लिए आ रहे थे तो उसी वक्त जो रेंजर के सादा एहलकार, हम ये कह सकते हैं कि वो हसास इदारों के एहलकार थे जो यहाँ पर गेट के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा उनसे इज्जत से सलाम उनको किया। सलाम करने के बाद उन्होंने उनके गले में हाथ डालकर उनको यहाँ से साथ ले गए और एक प्राइवेट कार के अंदर उनको यहाँ पर प्रियस कार जो होंडा की कार है उस कार के अंदर बिठाया गया और यहाँ से उनको रवाना कर दिया गया। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब के चारों अतराफ रेंजर के दस्ते मौजूद थे। हम ये कह सकते हैं कि पूरा इलाका जो है इन्होंने कॉर्डन कर रखा था और यहाँ से निकलना उनके लिए आसान नहीं था। तो उन्होंने ये गनीमत जाना वो किसी सूरत ये गिरफ्तारी दें और उन्होंने यहाँ पर आकर प्रेस क्लब के बाहर गेट के ऊपर उन्होंने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने के बाद अब वो हसास इदारे जो सादा कपड़ों में मलबूस थे वो उनको यहाँ से लेकर रवाना हो गए हैं। सही, नुमान रफीक हमारे साथ रहिए। मनाजिर आप देख रहे हैं अब से कुछ लम्हात पहले कि ये मनाजिर अब तक पर आप देख सकते हैं किस तरीके से MQM लंदन के रहनुमा अमजदुल्लाह ज़ेर हिरासत लिए गए। आपको बता दें कि 4 घंटे मौजूद रहे प्रेस क्लब के अंदर, जहां वो मौजूद रहे, जबकि रेंजर्स बाहर खड़ी रही तो इंतजार करती रही कि कब वो बाहर आए, उनकी गिरफ्तारी अमल में आए। इससे पहले हसन जफर और कुंवर खालिद यूनुस को रेंजर्स ने हिरासत में लिया। नुमान रफीक इस वक्त प्रेस क्लब पे मौजूद है। जी नुमान, ये बताएगा कि मजीद कितने रहनुमा इस वक्त मौजूद है MQM लंदन के प्रेस क्लब या उसके करीब, और क्या रेंजर्स की नफरी जो शाम से वहां पर मौजूद थी उसमें कुछ कमी हुई है? यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे, जो प्रेस क्लब में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, उसमें अमजदुल्लाह और खवातीन विंग की एक खातून है जिनका नाम सरवत एडवोकेट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों साहिबान जो है वो प्रेस क्लब आ सके थे, जबकि दीगर साहिबान जब प्रेस क्लब आने की कोशिश कर रहे थे तो उसी दौरान उनको हिरासत में ले लिया गया। सबसे पहले जो हिरासत में लिए जाने वाले शख्स हैं उनका नाम हसन जफर आरिफ है, जो प्रोफेसर है। जब वो उन्होंने प्रेस क्लब के करीब पहुंचे हैं तो उन्होंने बैक साइड के जहाँ पर जैनब मार्केट का एरिया लगता है, यानी कि हम क्लब रोड के ऊपर उन्होंने गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद वो पैदल चलते हुए प्रेस क्लब की तरफ आ रहे थे तो वो किसी इंतजार में किसी को फोन करने के लिए नियत से जो है वो एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे कि उसी दौरान एक रेंजर एहलकार ने उनको देखा और देखने के बाद उनको उस वक्त हिरासत में नहीं लिया। उन्होंने अपने जो सुपीरियर कमांडर यहाँ पर मौजूद थे, जो सेक्टर कमांडर थे, उनको ये तमाम तर इत्तलात से आगाह किया और सेक्टर कमांडर खुद प्रोफेसर साहब के पास आए। उन्होंने वहां पर उनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उनको यहाँ से रवाना कर दिया। जबकि दूसरी गिरफ्तारी जो है कराची प्रेस क्लब के गवर्नर हाउस वाले रोड के ऊपर हुई और बताया जाता है कि कंवर खालिद यूनुस को वहां से हिरासत में लिया गया। कंवर खालिद यूनुस अपनी कार में सवार अपने दीगर साथियों के साथ जब प्रेस क्लब आने की कोशिश कर रहे थे तो गवर्नर हाउस के करीब लगे हुए जहां पर जो रेंजर एहलकार तैनात थे उन्होंने उनको देखा और उनको देखने के बाद उनको हिरासत में लिया और वहीं से उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। उसके बाद जो मालूमात हमें मिली उनमें ये बताया गया कि दोनों रहनुमा जो पहले गिरफ्तार किया गया था उनको सेक्टर कमांडर साउथ गाजी रेंजर उनके ऑफिस में मुंतकिल किया गया। फिर उसके बाद आप तफ्तीश के लिए जो है उनको मीठा राम मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ पर अब जो तीसरी गिरफ्तारी है वो अमजदुल्लाह की गिरफ्तारी है, जो 4 घंटे बाद अमल में आई और इनको कराची प्रेस क्लब के गेट से हसास इदारों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद एक प्राइवेट कार के अंदर बिठाकर साथ ले गए। सही, नुमान ये भी बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर 9 अरकान हैं MQM लंदन के, 3 की गिरफ्तारी हुई, 6 बाकी, क्या उनकी गिरफ्तारी भी होनी है?
जी, यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल हमें दिखाई दे रही है उसमें यही लग रहा है कि जो रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन से ताल्लुक रखता है उसको हिरासत में लिया जाए। ये तीन रहनुमा तो हिरासत में लिए जा चुके हैं, लेकिन दीगर रहनुमा इस वक्त भी बाहर है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी एक चीज नोट की है कि जो खातून रहनुमा जिनका नाम सरवत एडवोकेट है, वो खातून रहनुमा 2 मरतबा प्रेस क्लब आई और लेकिन उनको हिरासत में नहीं लिया गया। पहले वो बकायदा अपने उस काले कोट के साथ प्रेस क्लब के अंदर मौजूद थी, लेकिन यहाँ से वो प्रेस क्लब से रवाना होने के बाद घर गई, घर से वापस फिर यहाँ पर प्रेस क्लब आए, पर उसके बाद फिर चली गई, लेकिन उनको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन अभी भी दीगर रहनुमा इस शहर के अंदर मौजूद हैं, उनकी तलाश हो सकता है कि ये मुमकिन हो कि उनकी तलाश की जा रही हो, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही हो। सर ये भी बता दीजिएगा नौमान कि इससे पहले हमने देखा 90 इस अबूरी कमेटी ने विजिट किया था, इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, अब गिरफ्तारी की वजूहात क्या है? वजूहात तो ताहाल रेंजर की जानिब से, जो क्योंकि यहाँ पर चारों अतराफ रेंजर तैनात थी, हमने जो मुतालिका सेक्टर कमांडर यहाँ पर मौजूद थे उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो उनकी जानिब से कोई खास मौक़िफ़ देखने में नहीं आया। वो तो ये कबूल करने को तैयार नहीं थे कि यहाँ से, इस जगह से, कराची प्रेस क्लब से किसी को हिरासत में लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अचानक हो सकता है कि आला अफसरान से उनको इजाजत मिली हो, ऑर्डर मिला हो कि इनको हिरासत में लिया जाए और आज इनको हिरासत में ले लिया गया। इससे कबल हो सकता है कि उनको कोई ऐसे इक़दामात सादिर नहीं हुए हों। नोमान ये भी बताएगा कि अब ये इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है अमजदुल्लाह को? अमजदुल्लाह को तो यहाँ से रवाना कर दिया गया है और यहाँ से जो प्राइवेट कार के अंदर उनको लेकर गए हैं, तो उस कार के पीछे कोई रेंजर मोबाइल नहीं थी, तो इस पर ये देखा जा रहा है कि इनको कहाँ ले जाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर प्रेस क्लब कायम है, इस जगह से किसी भी शख्सियत को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको तफ्तीश के लिए मीठा राम मुंतकिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये देखने में आई कि जब यहाँ से पहले 2 रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के, तो उनको पहले सेक्टर कमांडर ऑफिस नर्सरी मुंतकिल किया गया। वहां से सेक्टर कमांडर ने, वहां पर बताया जाता है कि सेक्टर कमांडर खुद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनसे पूछताछ भी की है और उसके बाद उनको बाकायदा तफ्तीश के लिए जो है अब वो मीठा राम मुंतकिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल कमर खालिद यूनुस की फैमिली ने मीडिया से राब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि कमर खालिद यूनुस को कई अफराद में वो मुब्तला हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत वो अद्वियात जो उनके घर के अंदर मौजूद हैं वो उन तक पहुंचा दी जाए ताकि उनकी जान को किसी सूरत बचाया जा सके। नोमान ये भी बताएगा कि दीगर जो इस वक्त कायदीन मौजूद है एमक्यूएम लंदन के, खातून एडवोकेट का भी आपने जिक्र किया, उनका मौक़िफ़ क्या है? क्या वो बता पा रहे हैं कि उनको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? ताहाल उनकी जानिब से इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी गई और उनकी जानिब से ये जरूर कहा गया है कि जितने भी ये जो रहनुमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो राब्ता कमेटी के अंदर जो रहनुमा मौजूद है, किसी एक के खिलाफ भी कोई FIR किसी थाने में या किसी इदारे के पास मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने, उनकी जानिब से ये जरूर बताया गया, इस बात की तस्दीक की गई कि कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कमर खालिद यूनुस की गिरफ्तारी क्योंकि मीडिया के सामने नहीं हुई थी, तो इसकी जो वजाहत है खुद अमजदुल्लाह ने की थी और जो एडवोकेट सरवत हैं उनकी जानिब से वाज़ेह बताया गया था कि कमर खालिद यूनुस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी फिलहाल ये देखना है कि इस वक्त शहर के अंदर जो दीगर रहनुमा इनके मौजूद हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। अलबत्ता ये जरूर है कि हमने देखा कि किसी खातून को उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, सियासी बेचैनी इस वक्त देखी जा सकती है। कराची शहर में एमक्यूएम लंदन के रहनुमाओं को आज गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल भी एमक्यूएम लंदन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी है। उस वक्त भी इम्कान जाहिर किया गया था कि एमक्यूएम लंदन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी और तवातुर के साथ ये रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके साथ साथ दीगर सियासी एक्टिविटीज भी शहर भर में करते नजर आ रहे थे और फिर ये जो गुमान था ये जाहिल होता गया कि अब कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी। आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी एमक्यूएम लंदन को कराची प्रेस क्लब में, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। कुछ रहनुमा प्रेस क्लब पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए और अब से कुछ देर पहले हम आपको अहम खबर दे रहे हैं, एमक्यूएम लंदन के रहनुमा अमजदुल्लाह को भी कराची प्रेस क्लब से गिरफ्तार कर लिया गया है। और कहा यह जा रहा है, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो भी अब एमक्यूएम लंदन के एक्टिव रहनुमा होंगे उनको पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया जा सकेगा, गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक जो बात सामने आई है, जो लोग इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं एमक्यूएम लंदन के, उनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं है। नवान यहाँ ये भी बता दीजिए कि अमजदुल्लाह की जानिब से इजहार किया गया था कि आज कुछ अहम लोगों की शमूलियत हो सकती है एमक्यूएम लंदन में। वो कौन से नाम थे, कौन लोग थे, कुछ मालूम हुआ?
एक खातून को हमने, वो भी एक खातून वकील थी और उनकी जानिब से सरवत, यानी क्योंकि सरवत एडवोकेट की जानिब से बताया गया था कि ये वो खातून है जो इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के अंदर शमूलियत का ऐलान करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कुछ और शख्सियात के जिक्र भी उनकी जानिब से किया जा रहा था, लेकिन नाम उनकी जानिब से ताहाल वाज़ेह नहीं किए गए थे कि वो कौन लोग हैं जो एमकेएम लंदन के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। एक खातून को सिर्फ हमने देखा था, वो फुटेजेस हमारे कैमरों के अंदर मौजूद हैं, अलबत्ता उनका नाम भी वाज़ेह नहीं हो सका था क्योंकि यहाँ पर सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि कभी रेंजर किसी जगह पर गश्त करती दिखाई दे रही थी, किसी जगह पर गश्त करती दिखाई दे रही थी, लोगों को रोकते हुए दिखाई दे रही थी। तो उसमें मसरूफियत की वजह से वो ये तमाम मामलात हम उनसे डिस्कस नहीं कर सके, उनसे मालूम नहीं कर सके कि आया वो कौन शख्सियात हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहती हैं। लेकिन एक चेहरा जो हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बता दूं कि वो चेहरा जो है जो शमूलियत इख्तियार करना चाह रहा था वो खातून थी और वो फुटेजेस हमारे कैमरों के अंदर मौजूद है। सर ये भी बता दीजिए नुमान, क्या इस वक्त एमकेएम लंदन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? हाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं है क्योंकि हम ये आपको ये जरूरी बताना समझते हैं कि अमजदुल्ला इस तंजीम के तर्जुमान भी थे, जिनकी जानिब से तमाम तर मीडिया से मीडिया से राब्ते में रहते थे और जो इस हवाले से लंदन या कराची के हवाले से कोई खबर होती थी तो वही मीडिया से ये खबर शेयर करते थे। अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब देखना यह है कि कौन शख्स सामने आता है जिसकी जानिब से मीडिया को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया है। बहुत शुक्रिया नुमान रफीक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एमकेएम लंदन के एक और रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से आज कुल 3 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। अमजदुल्ला को अब से कुछ देर पहले कराची प्रेस क्लब से गिरफ्तार कर लिया गया है।